स्टूडेंट, मैं देवेश आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल को लेकर चल रहे हैं, उसी को आगे लेकर चलेंगे। फिर मैं नए नए क्वेश्चंस लेके आपके सामने आ गया हूं, तो हम लोग वैसे ही सरल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं और लॉजिकल क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, देखो मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। दो वृत्त बाहर से एक दूसरे से मिलते हैं या छूते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर, सेंटर्स के बीच जो डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी आपको बतानी है। ठीक है, चलिए मैं इंग्लिश से पढ़ता हूं, ध्यान से सुनेंगे। टू सर्कल टच ईच अदर फ्रॉम आउटसाइड एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 7 सेंटीमीटर। इफ द रेडियस ऑफ वन सर्कल इज 4 सेंटीमीटर देन फाइंड द रेडियस ऑफ अनदर सर्कल। ये एक्चुअली बहुत बेसिक क्वेश्चन है। मैं दो सर्कल को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कैसा हो रहा है, जस्ट इसके लिए। लेकिन ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हो, ये एसएससी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए क्या दिया हुआ है, दोनों के बीच सेंटर का डिस्टेंस कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है। ये 7 सेंटीमीटर है, यही दिया हुआ है। मैं डायग्राम पहले से ड्रॉ कर लिया हूं, इसमें टाइम वेस्ट हो रहा था। ठीक है, और क्या यहां पे दिया हुआ है कि एक सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है। मान लो ये कितना है, 4 सेंटीमीटर है, तो दूसरे सर्कल का रेडियस बताना है। तो सीधी सीधी बात है, क्या हो जाएगा, वो 7 - 4 यहां से 3 सेंटीमीटर। तो इसमें तो कुछ नहीं था, बस दो सर्कल टच करता है तो कैसा कंडीशन होता है बताने के लिए था ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा लेवल का है। ठीक है, समान त्रिज्या वाले, अंडरलाइन कर लेंगे, समान त्रिज्या वाले जो भी प्रॉपर्टीज बताऊंगा वो वैसे ही होल्ड होंगे जब कंडीशन पूरा दिया रहेगा। वृत्त, दो वृत्त एक दूसरे को पी क्यू पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखो यहां पे क्या कर रहे हैं, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहां पे क्या कर रहा था, टच कर रहा था। टच करेगा तो एक पॉइंट पे, इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो 2 पॉइंट पे। ठीक है ना। यदि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर, देखो मैं 30 सेंटीमीटर, पी क्यू की लंबाई यहां पे 30 सेंटीमीटर है, तथा दोनों वृत्तों के केंद्र की बीच दूरी, दोनों वृत्तों के केंद्र की बीच दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो वृत्तों की त्रिज्या कितनी होगी सेंटीमीटर में आपको बतानी, रेडियस बताना है। तो समान रेडियस है, मतलब एक का निकाले तो दूसरा का भी वही होगा। ठीक है, चलिए मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूं। टू सर्कल ऑफ सेम रेडियस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P and Q if the length of the common chord is 30 centimeter and distance between the centers of two circles is 40 centimeter, then what is the radius of the circles। ये दोनों रेडियस, दोनों सर्कल का रेडियस हमको निकालना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। देखो एक चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे, जब दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हो और दोनों सेम रेडियस के हों, और जब दोनों सेम रेडियस के हों तो एक तो कॉमन कॉर्ड बनेगा, दोनों के बीच एक ऐसी जीवा बनेगी जो दोनों में रहेगी, कॉमन कॉर्ड होगा, और दोनों क्या है, सेम रेडियस के हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में जो ये रेडियस को हम लोग जोड़ेंगे, सॉरी दोनों सेंटर्स को हम लोग जब जोड़ेंगे, दोनों सेंटर्स को हम लोग जो जोड़ेंगे, जो लेंथ मिलेगा, लाइन सेगमेंट मिलेगा ए बी, यहां जो दिखाई दे रहा है, और जो जीवा, जो कॉर्ड है, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। कब करेंगे, जब ये दोनों सर्कल सेम रेडियस के हों, एक कॉमन कॉर्ड बना हो, इसको क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान सुनेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, ये 40 सेंटीमीटर है तो यहां से यहां तक कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। वैसे ही ये 30 सेंटीमीटर है तो यहां से यहां तक आ गया 15 सेंटीमीटर। ये 20 हो गया, ये 15 हो गया। मेन आपको ये क्वेश्चन क्या था, प्रॉपर्टी बताने के लिए था कि कब क्या होगा। ये इस्तेमाल होगा, अभी इस पार्ट में 2-3 बार इस्तेमाल होगा ये प्रॉपर्टी। ठीक है ना। अब हमको क्या निकालना है, एपी निकालना है। अब तो इजी है, एपी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। अब तो इजी है। एपी यही तो रेडियस है ना, स्क्वायर, ये 400 प्लस 225, ये एपी इज इक्वल टू 625, इसको रूट में ले लेते हैं, और ये आ गया 25 सेंटीमीटर। आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, ठीक है, तब जाके बहुत इजी और जल्दी सॉल्यूशन होगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। 25 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो हमको क्या जरूरी था इसके लिए, यह जानना कि ये बाइसेक्ट हो रहा है, तब जाके वो बना, अदरवाइज नहीं बनता। ठीक है, चलिए ऑप्शन में दिया हुआ है क्या 25 सेंटीमीटर, हाँ ऑप्शन ए ही है 25 सेंटीमीटर। अभी और ऐसे ही प्रश्न बना बनाकर देखते हैं। मैं पहले से डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं, फिर उसको आपको एक्सप्लेन करता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से सुनेंगे। कंडीशन जो पहले क्वेश्चन से था वैसे उससे कैसे मैच करता है आप खुद सोचेंगे। ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त
एक दूसरे को ए तथा बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, तब दोनों वृत्तों की केंद्रों के बीच कितनी दूरी होगी आपको बतानी है। टू सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस 5 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए एंड बी। इफ ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज। देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था, दो समान त्रिज्या वाले वृत्त, इक्वल रेडियस दिया था। इसमें दिया हुआ है दोनों का 5-5 सेंटीमीटर है। अब दोनों का 5-5 सेंटीमीटर मतलब वंस अगेन क्या है, वो इक्वल है। और इक्वल है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, OP और AB एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे, वो बाइसेक्ट करेंगे। इसका बहुत सारा रीजन है ऐसा क्यों होता है, अब बस इतना जान लो कि क्या करेंगे, वो बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट मतलब क्या हुआ, समद्विभाजित हिंदी में बोलेंगे। कहने का मतलब ये बराबर बराबर भागों में एक दूसरे को बांट देंगे। ये जितना वो उतना, ये इतना वो उतना, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये 8 सेंटीमीटर है ये टोटल, तो ये उतना उसका हाफ कितना हो जाएगा। यहां इसको पॉइंट ले लो, क्या मैं एक्स लिया हुआ, चलो इसको एक्स पॉइंट ले लेते हैं। तो ये एक्स कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक्स कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ओ एक्स का वैल्यू निकालते हैं, चलिए देखते हैं निकाल के। ओ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है तो मेरे को माइनस करना पड़ा। यदि हाइपोटेन्यूज निकालना रहता है दोनों को प्लस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ओ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, यहां से ओ एक्स इज इक्वल टू √9, दैट विल बी 3 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। कहां से कहां तक वैल्यू आ गया, ओ एक्स का वैल्यू हमारा आ गया 3 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, ध्यान से देखेंगे यहां पे क्या दिया हुआ है कि दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज, देयर सेंटर्स इज। तो हमको क्या निकालना है, एक्चुअली में ओपी निकालना है। तो ओपी इज इक्वल टू ये 3 हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वो आधा हो गया था। 6 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग जो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं ये बहुत जगह क्वेश्चन में यूज हुआ है, आप उसको ध्यान में रखेंगे। ऐसे ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे टाइप का उसको भी ड्रॉ कर लेता हूं, फिर उसको समझते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से सुनेंगे। दो वृत्त ए तथा बी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। दो वृत्त हैं, एक दूसरे कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए और बी पर। बढ़ाए हुए बी ए पर पी एक बिंदु है। पीटी तथा पी क्यू वृत्तों की स्पर्श रेखाएं हैं। पीटी और पी क्यू के बीच क्या संबंध है आपको बतानी है। ठीक है, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए एंड बी। बी ए प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। पीटी एंड पी क्यू आर द टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल्स। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पीटी एंड पी क्यू। मैं कभी कभी इंग्लिश को ट्रांसलेट किया रहता हूं, हिंदी से ट्रांसलेट किया रहता हूं, तो कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती है, तो उसको आप लोग इग्नोर करेंगे, कोशिश करेंगे कि समझ जाए। ठीक है ना, ये पी पॉइंट है और क्या दिया हुआ है यहां पे, ये क्यू और ये टी पॉइंट है। हमको पी क्यू और पीटी के बीच रिलेशन बताना है। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, पीटी और पी क्यू के बीच क्या रिलेशन होगा हमको बताना है। ठीक है, हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं, ध्यान में रखेंगे उसको। एक सर्कल है, ठीक है, उसमें एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है। ये पी बिंदु है, ये टी बिंदु है, और इसको ए बी ऐसा मान सकते हैं। ऐसे कंडीशन में क्या होता था, ऐसे कंडीशन में क्या होता था, पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए लिख लू क्या, पी ए इंटू पी बी, ये ऐसा हो रहा था। पी ए इंटू पी बी ऐसा हो रहा था। ठीक है, पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। तो ऐसे ही यहां पे है, देखो पी क्यू स्क्वायर, इस वाले में क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी हो जाएगा। ठीक है, इधर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर ऐसा ही हो जाएगा, ये पी ए इंटू पी बी। इसमें ऐसा हो रहा है, इसमें ऐसा हो रहा है। ये थ्योरम ऐसा बताया हूं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्कल के वेरी फर्स्ट पार्ट में देखे हुए हैं, बहुत सारे थ्योरम्स देखे हुए हैं। तो इस हिसाब से देखें, यहां से और यहां से तो मैं पी ए और पीटी स्क्वायर को इक्वल लिख सकता हूं। सॉरी, पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर को लिख सकता हूं इक्वल। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका मतलब, पीटी इज इक्वल टू पी क्यू। क्या आ गया, पीटी इज इक्वल टू पी क्यू। और यही तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पीटी एंड पी क्यू। दे आर इक्वल। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, पीटी इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, तो ऐसा ही है, एक हमको प्रॉपर्टी याद है तो बन गया, अदरवाइज ये नहीं बनता। तो आपसे भी ये इजिली बन जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा।
ठीक है, चलिए अभी और क्वेश्चन बना बना के देखते हैं। R1 तथा R2 त्रिज्याओं वाले एक दूसरे को बाहर से A बिंदु पर स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा PQ है। तदनुसार PQ स्क्वायर का मान क्या होगा? ठीक है, PQ is a direct common tangent of two circles of radii R1 and R2 touching each other externally at A. Then the value of PQ square is, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये ऐसा दिया हुआ है, ये PQ है, दोनों को टच कर रहे हैं, और ये ऐसा सर्कल बना हुआ है, ये R2 है, ये R1 है, इसका रेडियस पूरा R1 है। ठीक है, R1 R2 है, हमको क्या निकालना है? PQ स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो मैं क्या किया हूं, एक PQ स्क्वायर के पैरेलल में एक ऐसा लाइन खींच लिया हूं समांतर में। ठीक है, तो ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, यानी कि OM स्क्वायर निकाल लिया तो मेरा काम चल जाएगा। ठीक है ना, यानी कि PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर, काम चल जाएगा OM स्क्वायर निकालने से, वही तो है ना। ये 90 डिग्री हो जाएगा, सब पैरेलल है। ठीक है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। अभी देखो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये R2 है, ये R1 है, दोनों रेडियस है R1 और R2, तो ये क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 लिख लो, या R2 प्लस R1, ये R2 प्लस R1, R1 प्लस R2, ये हो जाएगा। और ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है वो कितना हो जाएगा, देखो यहां से यहां तक पूरा R1 है और यहां से यहां तक R2 है, R2 है, तो घटा लेंगे R1 माइनस R2, ये ऐसा हो जाएगा, R1 माइनस R2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको निकाल सकते हैं, OM को बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा O डैश का स्क्वायर माइनस M O डैश का स्क्वायर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, ये R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, सीधा सीधा A प्लस बी होल स्क्वायर, A माइनस बी होल स्क्वायर, एक फॉर्मूला यूज होगा, बन जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, A स्क्वायर यानी कि R1 स्क्वायर, B स्क्वायर यानी कि R2 स्क्वायर प्लस 2AB 2R1 R2, 2R1 R2 ऐसा हो गया। नेक्स्ट माइनस लगा लू मैं, ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2R1 R2, क्योंकि ये यहां पे माइनस है तो माइनस में खुलता है वो, 2R1 R2, ये ऐसा हो गया, इज इक्वल टू, देखो अभी R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर एज इट इज दिख रहा हूं ना, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, 2R1 R2 माइनस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, माइनस को ओपन कर रहा हूं, प्लस 2R1 R2, 2R1 R2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये सब कैंसिल हो गया, प्लस 2R1 R2 प्लस 2R1 R2, तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4R1 R2, ये आ गया, क्या आ गया, 4R1 R2 आ गया। देखो तो यहां पे ऑप्शन में दिया हुआ है कि 4R1 R2, हाँ ऑप्शन डी दिया हुआ है 4R1 R2, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन में से एक था, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसको सॉल्व करते करते, क्योंकि इसमें दो फार्मूला एक साथ, यहाँ पे कई बार गलती यहाँ पे माइनस प्लस में भी करेंगे कई लोग, थोड़ा सा भी गलती किए तो उल्टा आंसर आएगा। ठीक है ना, चलिए दूसरा क्वेश्चन बना के देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दो बराबर त्रिज्या के वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं। देखो दोनों सेंटर से होकर जा रहे हैं और दोनों का रेडियस क्या है, इक्वल दिया हुआ है। यदि उनमें प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर मतलब इक्वल है, तो उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी होगी? जो कॉमन कॉर्ड आ रहा है उसका लेंथ हमको निकालना है। टू इक्वल सर्कल पासेस थ्रू ईच अदर सेंटर, इफ द रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमको दो चीज अपने मन से सोचना पड़ेगा। एक कि ये सेंटर से होकर जा रहा है, दोनों के सेंटर्स को मिला रहा है ऐसा समझ लो। दूसरा ये एक कॉमन कॉर्ड है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। उसका बहुत सारा रीजन है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, एक बात। दूसरा ये 5 सेंटीमीटर आ गया, तो ये कितना आएगा, बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा, 5/2 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, ये 5/2 सेंटीमीटर, आधा हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, ए बी निकालना है, इसका लेंथ हमको निकालना है। यदि हमको ए एम निकाल लिया, उसका डबल कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, ए बी निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, चलो ए एम होल स्क्वायर ऐसा कर सकते हैं। ये 5 स्क्वायर माइनस
5/2 का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा ये 5/2 का होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो गया, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहां से ये 25 और ये 25/4 हो जाएगा। दोनों स्क्वायर हम लोग सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, am स्क्वायर इज इक्वल टू ये 100 माइनस 25 75/4 ऐसा लिख सकते हैं। ये 100 हो जाएगा, 25 माइनस 75/4, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। फ्रैक्शन का डिस्टेंस सब्ट्रैक्शन सबको आना चाहिए। यहां से am का वैल्यू कितना आ जाएगा, am का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको मैं 25 इंटू 3 लिख सकता हूं क्या, 25 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 और ये अंडर रूट में आ जाएगा। ये 5 होता है 5√3 डिवाइडेड बाई 2, स्क्वायर निकाल लिए, इसका स्क्वायर निकाल लिए, स्क्वायर रूट निकाल लिए, तो 5√3 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया am का वैल्यू। am का वैल्यू हमको क्या चाहिए, ab चाहिए, हमको क्या चाहिए, ab चाहिए, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 5√3/2, ये कैंसल हो जाएगा, यहां से आ जाएगा 5√3 सेंटीमीटर, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5√3 सेंटीमीटर। तो उस कॉमन कॉर्ड का लेंथ कितना हो जाएगा, 5√3 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ऐसा क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। वैसे देखा जाए तो हम लोग ज्योमेट्री में बहुत सारे क्वेश्चन आप कर चुके हैं, सब क्वेश्चन आप धीरे धीरे अपने मायने बैठाते चले जाइए, नोट्स बनाते चले जाइए, सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप देखेंगे कि आपके आने वाले एग्जाम्स में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आपसे आ रहे हैं, और आप जिस भी बुक को आप पकड़ लेंगे वो सारा आपसे बनने लगेगा। एक बार पूरा ज्योमेट्री का सीरीज देखिए, फिर उसके बाद बस क्वेश्चन बनाते रहिए, बनते चले जाएगा क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी और क्वेश्चन बना के देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से सुनेंगे। बराबर त्रिज्या वाले दो वृत्त बाहर से एक बिंदु P पर स्पर्श करते हैं। P पर स्पर्श रेखा पर एक बिंदु T से वृत्तों पर स्पर्श रेखाएं TQ और TR खींची गई है। P को थोड़ा बढ़ाते हैं, यहां से TQ और TR हम लोग खींचे गए। ठीक है, उसके बाद जिनके स्पर्श बिंदु क्रमशः Q और R हैं, तो TQ और TR के बीच क्या रिलेशन होगा हमको बताना है। Two circles of equal radius touch each other externally at point P. From a external point T, the three, अभी यहां पे 3 बोल रहा हूं क्योंकि इसको भी मैं ले लिया हूं। 3 tangents are drawn to both circle में PQ क्या रहा है, और रेस्पेक्टिवली एंड टू पॉइंट P में भी खींचा गया है। What is the relation between TQ and TR? तो P तो एक कॉमन पॉइंट है, ये अलग अलग पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी सर्कल में जब बाहर कोई एक बिंदु से, एक्सटर्नल कोई एक पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं, एक ही सर्कल की बात कर रहा हूं मैं, उसको छोड़ दो अभी, तो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है वो। मतलब कि यहां पे QT इज इक्वल टू PT हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, QT इज इक्वल टू PT हो जाएगा, क्योंकि एक टेंजेंट है एक सर्कल में, एक सर्कल में दो टेंजेंट, ये इधर एक टेंजेंट इधर एक टेंजेंट। वैसे ही यहां देखेंगे ये क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, देखो PT इज इक्वल टू TR, PT इज इक्वल टू TR, या RT कर लेंगे, उसको T उधर ले रहे हैं, ठीक है, या RT ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एक सर्कल में यहां पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं। इस हिसाब से देखें, दोनों को मिलाकर देखें तो रिजल्ट क्या निकल के सामने आ जाएगा हमारा, QT इज इक्वल टू RT, QT इज इक्वल टू RT। ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, QT RT, इसको हाँ TQTR दिया हुआ है, TQTR लिख लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन डी देखेंगे, TQ इज इक्वल टू TR। तो ये सीधा सीधा एक, यदि आप थ्योरम जानते हैं तो बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैं ड्रॉ करूंगा, पढ़ूंगा, फिर आप लोग जवाब देंगे, मैं कुछ देर रुकूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए मैं यहां पे दो सर्कल ड्रॉ करके रखा हुआ हूं, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, और आप लोग कमेंट्स में बताएंगे पहले कि जो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं उसका आंसर क्या होगा। मैं कुछ देर रुकूंगा, बहुत सारे हम लोग कमेंट देखेंगे पहले, ठीक है ना। जब दो वृत्त बाह्य रूप से एक्सटर्नली दो उभयनिष्ठ, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। जब दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करें, टच कर रहे हैं ये, तो उभयनिष्ठ रेखाओं की संख्या कितनी होगी। इंग्लिश व्यूअर्स सुनेंगे ध्यान से। टू सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे क्या है, टच कर रहे हैं लोग, ठीक। नेक्स्ट, देन द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स विल बी, इसमें कितने कॉमन टेंजेंट्स हो सकते हैं आपको बताने हैं, कितने कॉमन टेंजेंट्स हो सकते हैं आपको बताने हैं। यहां पे ऑप्शन है 4 3 2 1। तो आप लोग कमेंट में बताइए, मैं कमेंट सबका ले लेता हूं, सबका आंसर हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा इसमें कितने कॉमन टेंजेंट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा जो दोनों सर्कल में अप्लाई होना चाहिए।
मतलब इसका भी टेंजेंट ऐसा बोल सकते हैं, इसका भी टेंजेंट ऐसा बोल सकते हैं। तो देख लेते हैं सबका आंसर क्या क्या आ रहा है, सब देख लेंगे क्या क्या आंसर दे रहे हैं। ठीक है, इसमें से आप आंसर दे सकते हैं 4 3 2 1 कोई भी सा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यदि आपने आंसर दे दिया हो तो देखो, सबको यह पता है कि एक टेंजेंट ऐसा खींच सकते हैं कि हम लोग, देखो अभी भी आप आंसर बदल सकते हो, आंसर बदल सकते हो, अपना आंसर करेक्ट कर सकते हो। देखो ये एक टेंजेंट हो गया, ये एक टेंजेंट हो गया, आप आंसर अभी भी अपना बदल सकते हो कमेंट्स में। ठीक है, नेक्स्ट ये दूसरा टेंजेंट देखो ऐसा हो गया, दो टेंजेंट्स हो गए। तो किसको किसको आंसर लगता है कि वो दो है, दो में आगे बढ़ सकता है वो। ठीक है, दो तो हो गए, एक तो गलत हो गया, इसका मतलब अभी भी आप आंसर दे सकते हो, एक तो गलत हो गया, दो अभी तक सही लग रहा है। और कहीं पे टेंजेंट्स ऐसा खींच सकते हैं क्या, कहीं पे खींच सकते हैं क्या, देखो। ठीक है, तो आंसर है हाँ, एक और टेंजेंट बनेगा। देखो ये देखो, यहां से ये क्वेश्चन, एक टेंजेंट आया हुआ है, यहां से एक टेंजेंट आया हुआ है, ये भी तो एक टच पॉइंट है, वहां से एक टेंजेंट हम लोग खींच सकते हैं। तो ये हो गया एक, ये हो गया दो, और ये हो गया तीन। तीन टेंजेंट्स हम लोग ऐसा खींच सकते हैं। कॉमन टेंजेंट्स कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। तो किसका किसका आंसर सही था वो लोग देख लेंगे। हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी वो है करेक्ट आंसर, 3 टेंजेंट्स। तो ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ था, ऐसा क्वेश्चन मैं रेलवे में भी 2-3 जगह देखा हूं, और ये कॉमन क्वेश्चन है, ज्योमेट्री में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी एग्जाम में यदि ज्योमेट्री है तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा नहीं कि वो एसएससी का क्वेश्चन है तो सिर्फ एसएससी में आएगा, रेलवे का क्वेश्चन तो रेलवे में आएगा। किसी ने पेटेंट नहीं कराया है कोई क्वेश्चन, ठीक है सर, ये सब लोग बोलते हैं सर एसएससी का क्वेश्चन पढ़ाओ, तो किसी का कोई पेटेंट नहीं है भाई, वो इसमें भी आ सकता है उसमें भी आ सकता है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन, सिलेबस के अनुसार वो किसी में भी आ सकता है। तो इस पार्ट में ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, हम लोग यहीं तक रखते हैं। फिर और नेक्स्ट पार्ट में और हम लोग आगे बढ़ाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्कल को, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं मैं। और जो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मैं ज्योमेट्री में बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन बताऊं, तो हो सकता है नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाए वो, और उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन उसको समझने में ज्यादा समय लगेगा, बनाने में समय नहीं लगेगा, समझने में ज्यादा समय लगेगा। तो हो सकता है उसमें कम क्वेश्चन रहे, लेकिन एक एक क्वेश्चन क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऑलरेडी एग्जाम्स में वैसे टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं उसको कॉमन निकाल के उसको आपको बता रहा हूं। तो मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आता रहूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, दोस्तों को शेयर करते रहिए। और देखो कभी कभी होता है कि मैं आपको वीडियो नया डालता हूं लेकिन आपको नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो आप सब्सक्राइब तो कर लिए चैनल, बहुत अच्छी बात है, मैं उसके लिए आपको थैंकफुल। लेकिन जो उसमें बेल आइकॉन रहता है, एक बेल टाइप का आइकॉन बना है उसके बगल में सब्सक्राइब बटन, उसको भी क्लिक कर लीजिए। उससे क्या होता है कि आपको साउंड नोटिफिकेशन जाएगा मोबाइल में, कभी भी मैं वीडियो डालूंगा या लाइव आऊंगा या कुछ भी एक्टिविटी करूंगा अपने कम्युनिटी में, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा साउंड के साथ, तो डायरेक्टली आप उसी टाइम मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।